नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कांग्रेस में कौन है छुटभैया? यह सवाल हमारा नहीं है, यह प्रश्न है लालू प्रसाद का, जो उन्होंने पूछा है, बताया भी है, और उनका जो सेंस है समझने का और कहने का, उस अर्थ में जाने के लिए पहले उनके बयान को सुनना जरूरी है। जो लालू प्रसाद ने कहा ठीक वैसा ही उसी तरीके का स्पष्ट तौर पर स्क्रीन पर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो लालू प्रसाद ने क्या कहा वो हम बयान भी आपको सुनाएंगे। मामला पहले, हम अभी नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मानते हैं हम लोग। लेकिन ये सब छोट भैया सब जो अपना है, अपना नौकरी करता रहता है, कुछ नहीं। आप कांग्रेस को भी मानते हैं? मानते हैं हम अभी नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मानते हैं हम लोग। लेकिन ये सब छोट भैया सब जो अपना है, अपना नौकरी करता रहता है, कुछ नहीं। चलिए, प्रदेश स्तर के नेताओं की कौन पूछे, लालू उन्हें नहीं समझते, वो नौकरी कर रहे हैं अपनी, और छुटभैया नेता के तौर पर उन्होंने संबोधित किया। अब चलिए मामले को जरा समझिए, उसके बाद डिबेट पर आते हैं। मामला क्या है? मामले को समझने के लिए एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा कि आखिर लालू के छुटभैया वाले बयान पर बिहार में बवाल मच गया। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने लालू के बयान पर हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने लालू की मतलबी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा इस मामले में चौथी जो लाइन है वो ये है कि केंद्र में कांग्रेस और राज्य में आरजेडी की तरफ लालू का ये इशारा है। बीजेपी पर लालू की चुप्पी पर भी कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो मामला कुल मिलाकर ये है, आरजेडी और कांग्रेस के बीच ये जो दूरियां हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, खासकर तब से जब से कन्हैया की एंट्री हुई बिना बताए। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि हम क्यों बताएं भाई, हमारी पार्टी में अगर एंट्री हो रही है कन्हैया की या फिर किसी और की तो हम नहीं बताएंगे। क्या आप बताते हैं? लेकिन यहां पर कई और मामले हैं, एक एक कर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हो सकता है। लालू ने जो कहा वो बातें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी और हम उसे अभी भी ऐसा ही मानते हैं। राजद ने कांग्रेस वाम दलों जैसे दलों से गठबंधन किया, लोगों को बोलना है बोलने दीजिए। लालू ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ हमने गठबंधन किया। तो ये कई बातें उन्होंने कही हैं। लालू ने बहुत कुछ कहा है, पॉइंट वाइज हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का साथ, और बिहार में गाली देते हैं लालू की एक क्षत्र राजनीति का फंडा बिहार में नहीं चलने वाला। लालू प्रसाद जैसे नेता कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ रोज बयान देते हैं। भाजपा के नेताओं पर लालू प्रसाद कुछ नहीं बोलते। जो लोग भी भाजपा के खिलाफ हैं उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करना होगा। यह कांग्रेस का पक्ष है। अब चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। हमारे साथ जो मेहमानों की टोली है उनसे भी हम बात करते हैं, और दरार की जो वजह है वो भी बता रहे हैं। तेजस्वी के आगे कोई युवा नेता नहीं चाहते लालू। उपचुनाव में आपने देखा होगा बिहार विधानसभा इलेक्शन के दौरान किस तरीके से कहां से कैंडिडेट खड़ा हुआ था, और खासकर अगर कन्हैया की ही बात कर लें तो सारा मर्म आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा अगर पॉलिटिकल अगर आपको रुचि है तो। अभिषेक झा जेडीयू से हमारे साथ हैं, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी से, आसिता तिवारी जी हैं कांग्रेस से प्रवक्ता, और हमारे साथ धनंजय गिरि जी हैं पटना से बीजेपी से। उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है इकट्ठे सबका। हमें जरा बताइएगा मृत्युंजय तिवारी जी, ये छुटभैया किसको कह दिया लालू प्रसाद ने? नहीं, छुटभैया जिसको भी वो बोले हैं वो तो आप इसको परिभाषित कर ही दिए, बता ही दिए विस्तार से। नहीं, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये दाग हम अपने ऊपर नहीं लेने वाले। आप बोलिए, आपको हमने आमंत्रित किया इसीलिए। छुटभैया का छुटभैया वाली बात पूरी बताइए, क्या किसको कहा आपने, क्यों कहा? अब देखिए, छुटभैया किसको कहा गया ये समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अब इस पर बार बार क्या बोला तो क्यों बिहार में सिर्फ एक ही खिलाड़ी होगा, बाकी सब अनाड़ी होंगे? कर रहे हैं लालू प्रसाद, समझाइए अच्छे तरीके से, पॉलिटिक्स समझ में आनी चाहिए। जो लोग अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं वो तो अनाड़िए न हैं। बिहार की सरजमी की हकीकत पता नहीं है, किसकी कितनी हैसियत है, क्या किनका जमीन कितना है राजनीति में, जनता किसके साथ है, ये अगर कोई नहीं समझ रहा है विवेक जी, तो फिर वो तो छुटभैया रह जाएंगे। सवाल है क्या कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट कहा, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी
नेतृत्व करती है। हम लोग सभी क्षेत्रीय दल उन्हें ताकत देते हैं और हम तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, हम तो सीट मांगने नहीं जाते हैं। सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन हकीकत है कि बिहार में जनाधार जो है हमारे पास है। मुख्यमंत्री का चेहरा आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ही ना है मुख्यमंत्री जी उम्मीदवार, जिसके नेतृत्व में सारे लोग गठबंधन के सब लोग लड़े थे। तो ये बात भी अगर कोई नहीं समझ रहा और कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा बेलगाम होकर, तो ये लोग तो कांग्रेस कौन कुछ बोल रहा है? तो बोल तो दिए हमारे नेता आदरणीय लालू जी, अब नाम लेकर के हम क्यों उनको और महान बना देंगे? छोटू भैया, आपके नाम लेने से महान कैसे हो दिया गया? आपके नाम नहीं लेने से कोई कैसे महान बन जाएगा? लेने से कैसे महान बन जाएगा? इतना नाम काफी, इतना नाम ही काफी है। हम मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हम बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी, महंगाई, इस पर ना बात होगी। नहीं, ये तो आम जनता समझ रही है। आसिफ तिवारी जी हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस की तरफ से भी इस बात पर हमले हो रहे हैं। आसिफ तिवारी जी, प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजों को उन्होंने गिनवा दिया है और समझने में लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन बिना नाम लिए ये हमला हो रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी नाम लेके जवाब दिया जा रहा है। विवेक जी, मैं इसके 3 आयाम देख रहा हूं। पहला आयाम तो ये कि लालू प्रसाद यादव जी की निगाह में कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता अगर छुट भैया हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल में एक लालू जी को छोड़कर तो सारे लोग प्रदेश स्तर के ही हैं। तो क्या सब छुट भैये नेता हैं? प्रदेश स्तर के नेता छुट भैये होते हैं? तो अब ये राजद को तय करना है कि राजद के नेताओं की हैसियत लालू जी की निगाह में क्या है। जब प्रदेश स्तर का नेता छुट भैया है तो आम कार्यकर्ता की हैसियत उनकी निगाह में क्या होगी? ये पहला आयाम हुआ। दूसरा आयाम जो मैं देख रहा हूं वो है उनके परिवार में चल रहा विवाद। संभव है कि वो बेहद तनाव में हो। भाई, बड़ा बेटा नाराज है, बड़ा बेटा बड़ा प्रिय होता है किसी के लिए। तो 2 भाइयों के बीच जो खींचतान है, संभव एक बुजुर्ग पिता, बीमार पिता बेहद तनाव में हो और फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। उस तनाव को निकालने का मौका जहाँ मिल जा रहा है वहीं देखिए, आप लोग परिवार की अपनी चिंता कीजिए। आपके घर में कौन भाई नाराज है, कौन नहीं है, तो परिवार पर नहीं बोलिएगा। अरे सुनिए, किसी के परिवार पर कैसे बोलिएगा? सुन लीजिए, आप पार्टी पर बोलिए, क्या सुनेंगे? सुनिए, आपके भाई नाराज है कि आपके पिताजी से आप नाराज हैं, तो ये आपको बताइए। मृत्युंजय आप जी खुद नाराज हैं, मौका दे रहे हैं आपको। रुक जाइए, अभी 3 आयाम की बात की, 2 ही आयाम हुए। रुकिए मृत्युंजय तिवारी जी, ठीक है, नाराज है ये हम नहीं, ठीक है, इसके कई और भी आयाम है। हाँ, आशीष जी अपनी बात पूरी कीजिए। पर ना आशीष जी अपनी तीसरा आयाम बताइए। तीसरा आयाम बताइए। बोल दिया कि अरे सुनिए, अब सुन जाएंगे कुछ उल्टा पुल्टा तो फिर परिवार पर बोलेंगे, सुनिए, बीजेपी पर नहीं बोलेंगे। सुन लीजिए, अब बीजेपी पर बोलिए ना। अरे सुनिए, लड़ाई का बात कीजिए। वहाँ राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से बयान पर गई है, कुछ नहीं मिलता है तो परिवार पर आ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा परिवार पर आ जाएंगे। आपके पिताजी आपसे नाराज है कि खुश है, ये कोई पूछ रहा है? आपके भाई जो है आपसे नाराज है, तो क्या खुश होंगे? तो दूसरे पर क्या आप उंगली उठा रहे हैं? अरे परिवार पर क्या सुनेंगे? सुनिए, बोलिए तो असली बात बोलिए की क्षमता रखिए ना जनता भाई। के पास सच्चाई जाते सुनते हैं ही तो बौखला जाते हैं ये कांग्रेस लोग। के कार्यकर्ता तो यही वोटे है। नहीं देंगे। सच्चाई आप सुनते चले ही हैं बौखला यहाँ जाते हैं। लालू चलिए, ठीक प्रसाद है। जी पर सवाल अब खड़े करने के तीसरा लिए। आयाम सुन लीजिए। तीसरा आयाम है, कोई आयाम तायाम पर वचन मत मैं तो सुनाइए। कह रहा हूं बुजुर्ग आदमी है, आपकी सुनिए। क्या हैसियत है सबको पता है। सबको पता है। हाँ। चलिए ठीक है। अब तीसरा आयाम ये है कि वो तेजस्वी के अलावा बिहार में किसी युवा नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये आप लोग भी कहते हैं और पूरा बिहार जानता है। भाड़े पर लेते आइए, कहीं से लाए हैं ना भाड़े पर, सुन लीजिए, यही करते रहिएगा। अरे सुन लीजिए, अरे जो आदमी तो आदमी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के रहते 70 में 19 सीट लाता हो, अब वो भाड़े पर का नौजवान ला करके क्या मुकाबला करेगा? अच्छा, इसका जवाब मैं दूंगा। क्या जवाब दीजिएगा? चिराग स्वीकार है, बात कर रहे हैं कुछ है, तो जैसे ही वो यूथ लीडरशिप देख रहे हैं, सुनिए, तो सुनेंगे क्या? जनता नहीं सुनेगी। यूथ लीडरशिप देख रहे हैं, लालू जी डर जा रहे हैं और यूथ लीडरशिप मत कीजिए। पुत्र मोह में वो इतना धृतराष्ट्र हो गए हैं, पुत्र मोह में इतने धृतराष्ट्र हो गए हैं क्यों बौखलाहट लग रहा है कुछ बोलने। अगर कुछ बोल देते हैं इसके हो सकते हैं। सच जो है ये 3 आयाम है।
तिलमिला जाते हैं। सवाल आपको जिनसे पूछ ऐसे रहे हैं मत बोलिए, तीनों उतना आयाम ही मैंने आपके बोलिए सामने रख दिए। जितना चलिए ताकत कांग्रेस है ने अपने आपको तीनों दीजिए। आयाम रख दिए, अरे आप बोल आप सकते चार हैं। नंबर की अब पार्टी मृत्युंजय तिवारी वाले अपनी हैं। बात पूरी एक कीजिए। नंबर की पार्टी वाले चलिए मृत्युंजय तिवारी अपनी बात पूरी एक कीजिए। राज्य में कितना है आपके पास एक सीट? राज्य में कितना दल सीट है आपके कांग्रेस से पास? पूछ रहा है हाँ कि तो ताकत राज्य की क्या है बात हो आपकी? रही है ना, बताइए। ये राज्य की बात हो एक रही है। राज्य में लालू सीमिता दल प्रसाद जी ने कांग्रेस क्या से पूछ रहा कहा? है ताकत लालू क्या है? प्रसाद जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अरे है भाई तो बिहार में हमारी ताकत है, ये मानिए। ये क्या थेटरोलॉजी कर रहे हैं? हमने तो कह दिया हमारे नेता ने शब्दों कि पर राष्ट्रीय स्तर पर शब्दों पर अब कांग्रेस पार्टी है, लड़ रही है, हम लोग साथ देते हैं। बड़े हैं, नहीं, लेकिन इस तरह का बात आप परिवार पर बोलिएगा, लालू प्रसाद जी पर बोलिएगा। नहीं, मृत्युंजय तिवारी इस तरह की बात मत कहिए। ठीक है, ठीक है। बात वही कहिए। चलिए आ जाइए, जो बैकफुट पर आइए सब। रुक जाइए। भाइयों में लड़ाई है, ये बात किससे छिपी है? आप अपना लड़ाई अपने घर का में लड़ाई है, ये किससे छिपी आप हुई है? अपनी लड़ाई देखिए ना घर में किससे भाई। छिपी हुई है? आप कहाँ जा रहे हैं? बूढ़ा बाप आप व्यथित अपनी नहीं लड़ाई होगा, देखिए ना तो घर क्या में। खुश होगा? दो आपके बेटों को घर में लौटा कौन दे। सा लड़ाई नहीं इसमें है? क्या गलत है? आपके घर चलिए की जरा लड़ाई सुनते क्या हैं हो? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी, ये बहस जारी रहेगी। जरा सुनते हैं तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव को सुनते हैं। जरा सुनिए, एक मिनट रुकिए। उपचुनाव 6 साल बाद जो है जनता को संबोधन करेंगे, संवाद करेंगे, तो उस ऐतिहासिक जनसभा में आप सब लोग भी भागीदार रहिए। नीतीश कुमार कल कह उन्होंने रहा था कहा कि है सड़कों के कि हालात को आपने देखिए, अकेले कितना नीतीश कुमार का छक्का छुड़ा रखा है, पसीना छुड़ा रखा है, और हम आकर के अंत में कील भी ठोक देंगे अंतिम रूप से। नहीं, आप भाई पर एकदम पूरा 70 से 40 आ गए, तो आ ही गए। इसमें किसी से छुपा थोड़ी ना, तीसरी नंबर की पार्टी है ना भाई, कोई छुपा हुआ है? ये तो सब देख ही रहे। विधानसभा में कोई जवाब कहाँ रहता है इनको? कई बार हम आमने सामने हुए हैं, जो बहस हुए हैं, जिन सवालों को, जिन बातों को हमने रखा है, नीतीश कुमार जी के पास तो कभी कोई जवाब रहा ही नहीं। आप मेरा पहला भाषण अगर आप याद करें एज अ नेता प्रतिपक्ष, तो जो बातें हमने कही थी, उसके बाद नीतीश जी का संबोधन हुआ तो नीतीश जी बोले हम आगे बताएंगे। 10 मिनट में अपना भाषण उनको खत्म करना पड़ा। अच्छा, नीतीश कुमार कल कह रहे थे आप पर कि इतना हालात भरोसा देखिए, सड़कों के, बिजली के, क्या हमसे कोई कंपटीशन करेगा? हमने कितना क्या कुछ चीज़ बदल दिया है। अरे नीतीश जी ने काम कुछ किया नहीं, तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उनको सृष्टि नजर आ रहा है। समझ रहे हैं भाई? कभी जाके बोले इतना महंगाई आज तक नहीं रहा, इतना बेरोजगारी अब तक नहीं रहा। कुछ ईश्वर स्थान में झूठ बोल करके आए हैं, कहीं सड़क है ही नहीं भाई। अभी वीडियो हम रिलीज़ करेंगे, मेरा हेलीपैड जो है कैसे कैसे अलग है, पानी में से फिर हम लोग जो है मंच पे जा रहे हैं, रिलीज़ करेंगे, दिखाएंगे। और जो एक स्कूल है, बोलते कि 12वीं तक की पढ़ाई कराई जा रही है, आज तक 12वीं तक की कोई क्लास ही नहीं हुआ रखी गई। केवल पेपर पे, केवल भ्रष्टाचार, केवल लूट, अपराध बढ़ा। चलिए हमने तेजस्वी तो ने कई जो मंच बार- पे कहा उसे ही बता रहे हैं। ठीक है, तेजस्वी की बात यहां पर लानी जरूरी थी क्योंकि ये एक्सक्लूसिव चीजें हैं जो कि बीच में आती रहती हैं। अभी आप देख पा रहे थे असित तिवारी जी ने जो उसका जवाब दिया, 3 आयाम गिनाए। हालांकि पर्सनल चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस दौरान अगर पर्सनल चीजों पर अगर आइएगा तो लालू के उस बयान को भी हमें उठाना पड़ेगा जिसमें उन्होंने प्रभारी को क्या कहा था। उस शब्द का हम प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं, ना उसका मतलब निकालना चाह रहे हैं। हम आम जनता से ही पूछ लेंगे कि क्या उसका मतलब है। अभिषेक झा हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा, साफ है। हाँ नहीं ठीक है, हम रुक जाइए। ये भोजपुर में क्या कहा जाता है, उसका क्या मतलब है, आदमी क्या समझता है, क्या समझाया जाता है, किस संदर्भ में, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। अभिषेक जी, विवेक जी, आपने भी जो बात मैं कहने वाला था आपने भी इसको अपने मुख से कह ही दिया। लालू प्रसाद यादव जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया कांग्रेस के प्रभारी के लिए, उस शब्द को यहाँ हम लोग कह भी नहीं सकते हैं। पहली बात, लालू प्रसाद यादव जी ने कांग्रेस के यहाँ के नेताओं को छुट भैया कह दिया। लालू प्रसाद यादव जी ही हैं जिन्होंने एक समय रामविलास पासवान जी को अपराधियों का सरगना तक कहा था। तो लालू प्रसाद यादव जी की ये शब्दावली रही है। होता है ना कि राजनीतिक कुसंस्कार इन लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये समझते हैं कि यही इनकी टीआरपी है और जनता भी इन सारी बातों को अच्छे से समझती है। अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरती है, लेकिन इतने वर्षों से राजद की बैसाखी के सहारे चल रही थी, तभी राजद ने इस तरह की बातें कही हैं। लेकिन इसको चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं है विवेक जी, क्योंकि ये जो इनके बीच चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं मैच फिक्सिंग है जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए। क्योंकि चुनाव के बाद ये लोग फिर कह सकते हैं कि हमारा महागठबंधन फिर से जारी है।
तो ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इसको नहीं देखना चाहिए। कसम और खिलवा लें दूसरा क्या? सवाल है युवाओं का, कसम खिलवा लें ये बात तो अभिषेक? सही है। कसम क्या? खिलवाएं क्या? क्योंकि आप लोग तो कसम बराबर इसे खाकर भी रिपीट तोड़ कर रहे देंगे, हैं। कसम हमारे खाकर साथ भी तोड़ असित देंगे, तिवारी कांग्रेस भी पार्टी के हैं। भी लोग कह रहे हैं। देखिए नहीं, ऐसी अगर संभावनाओं पर जाइएगा, हाँ, मैं एक बार ऐसी अपनी बात ऐसी अगर संभावनाओं पर जाइएगा एक बार- तो एक बार मैं नीतीश अपनी कुमार बात ने को भी जरा कहा कंप्लीट था, कर लूं। लालू प्रसाद के बारे में नीतीश कुमार ने भी आरजेडी के बारे में कहा था। आखिरकार क्या रिजल्ट हुआ? संभावनाओं का खेल है राजनीति। अगर पक्का पक्की कहिएगा, कसम खा के फिर अगर मिल जाएंगे, डीएनए आगे पर पर किसने सवाल देखा? खड़ा हुआ था विवेक मैं जी। अपनी बात मिट्टी में कंप्लीट मिल कर लूं। जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं डीएनए जाऊंगा। खराब है, अरे, किसका खराब मुझे है मालूम सब है याद कि है। महागठबंधन चलिए इस बात पे में मृत्युंजय मिल तिवारी जाऊंगा, असित कम से कम साथ तो कह रहे हैं कुछ। होगी इससे। जी अभिषेक, चलिए डिबेट के पहले भाग में विवेक जी हाँ। चलिए डिबेट के पहले भाग में हमने एकदम गर्मा गर्म बहस इनके बीच देखी थी। अब उसका नहीं, नतीजा क्या ये होगा? अच्छा मुझे बोलने JDU दीजिए। इस तरह प्रवचन फिर कर रही थी। व्याकुल मत होइए, लगता है ये फिर अकेले व्याकुल चुनाव मत लड़के होइए। सरकार आप बनाते जाइए हैं। अकेले जाके चुनाव हम तो लड़िए, अकेले बनाए हैं। जाइए चुनाव लड़िए। हम तो सरकार मुंह की अकेले खाइएगा, बनाए हैं। मुंह की खाइएगा। अरे हम बनाए हैं। अरे 22 सीट पर थे जी, 3 नंबर अरे की पार्टी 2010 वाले, में, अरे 20 में 3 जीरो, नंबर की पार्टी अरे जीती 65 है। पार्टी, ये 20 प्रवचन में कैसे जीरो, कर रहे हैं? तेजस्वी के फर्स्ट डिवीजन नेतृत्व वाले में 20 में फर्स्ट डिवीजन जीरो, पे चुनौती लड़ेंगे। 20 में जीरो, फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन। तेजस्वी ये यादव थर्ड के डिवीजन नेतृत्व वाले में हैं। 20 ये में जीरो। थर्ड डिवीजन वाले अरे कितना भी चिल्ला जनता लीजिए, ने ऐसा अभिषेक जनता अभी छुटभैया पर आप थे, आ जाइए आ जाइए। सीट पर है, ऐसा तमाचा मारा था, 41 सीट पर है। ऐसा तमाचा मारा 3 नंबर था। का अरे सीट। 20 में जीरो, हाँ आप 70 चिल्लाइए। 40 30 कर रहे हैं भाई, अभी 2 लोग सीटों पर लोग उपचुनाव हो रहे चुनाव हैं। रुक जाइए आप अभिषेक जी। चिल्लाइए। पानी पी लीजिए, पानी आपसे पानी उम्र में पानी ज्यादा पी हूँ, लीजिए, आपसे पानी पी आप लीजिए। उम्र में ज्यादा गला है, खराब हो जाएगा अपना इनका। चिंता करिए, अरे थर्ड डिवीजन अपना है, थर्ड चिंता डिवीजन। करिए तिवारी ये जी, थर्ड डिवीजन अपना वाले चिंता हैं। करिए। इनको अरे कहिए, 0%, गला खराब हो जाएगा, 0%, चिल्लाएंगे नहीं। जीरो। हम तो पानी देख पिला रहे रहे हैं हैं। सुनना, विवेक जी पानी देख के रहे लिए हैं पी सुनना, लेंगे, फर्स्ट सुनना देख डिवीजन रहे नहीं कर हैं, पाएंगे। सुनना ये देखे फर्स्ट तिवारी डिवीजन जी। नहीं, पानी पी लीजिए, फेले पानी किए हैं क्या? पानी पी अरे लीजिए, स्कूल पानी से पी लेके लीजिए। अभी तक फेले अरे किए चलिए हैं अभिषेक, क्या? जब तक पानी पीते हैं, फेले किए हैं जी। नहीं पानी तो हम नहीं पानी तो हम उन्हें आग्रह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तारापुर की जनता ने लालू प्रसाद के उस नायाब शब्द को किस तरीके से लिया है, क्या रिएक्शन दिया है, जरा सुनाते हैं, जरा सुनिए। मृत्युंजय तिवारी जी आमंत्रित कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। अभिषेक जरा रुकिए, अभिषेक जरा रुकिए, सुनाइए। गांव में कहा जाता है न किसी को भगचोनर में से गाली हुआ, बेवकूफ भगचोनर बेवकूफ हो तुम। गाली तो नहीं ना करते हैं ना। अरे गाली नहीं, मतलब एक कुशब्द टाइप का हुआ ना। अपशब्द हुआ, आप शब्द हुआ। अपशब्द हुआ है बोलना, जो है किसी के बारे में ऐसा अपशब्द नहीं। प्यार वाली ये शब्द थोड़े हुई, ये तो बिल्कुल उनका अटपटांग सा भाषा था, बिल्कुल ही अपशब्द से कहा जाए। एक तरह से दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बात बराबर है, भगचोनर का ना। एक जातियों का असम्मान किया गया, सम्मान उनको करना चाहिए। और वो इतने बजे राजनीतिक जो है वो पार्टी हैं और उनके अध्यक्ष हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको जो है सोच समझ के, क्योंकि उनकी एक बातों पे करोड़ों लोग इतने कुर्बान रहते हैं, तो उनको ये सोच समझ के बातें बोलनी चाहिए, जिनके जो है गरीबों और वैसे लोगों वर्गों को जो है काफी ठेस पहुंची है। अच्छा, कांग्रेस के लोग अब कर रहे हैं कि दलित का अपमान हो गया, क्या वाकई इसमें इस सब से दलित का अपमान होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं कि दलित का अपमान हो गया, व्यक्ति विशेष का अपमान हो गया। गुड्डू जी, भगचोनर सब सुना है बचपन से कभी? जी सुने तो है, लेकिन जैसे होता है कि गांव में ही अपने किसी और को बोलना हो, जैसे वो भाई हुआ यार कुछ हुआ छोटा हुआ, जिससे जो अपने छोटा होता है उसको बोला जाता है। मतलब कभी गुस्सा उस्सा हो गया कोई बात पे तो बोल दिया भगचोनर? बोल दिया। राजनीतिक इसलिए हो रही है कि लालू यादव को बोलने के बाद उस पर जो है पर्दा डाल रहे हैं कि हमने भाईचारा में बोल दिया, हमने प्यार से बोल दिया। ये जो है पर्दा डालने वाली बात हुई। बोले तो वो अपशब्द ही है। चलिए, आनंद अमृत राज ने एक छोटी सी कोशिश की थी, क्या कि इसका संधि विच्छेद मतलब क्या है, गांव में क्या है, ये हम निकालने की कोशिश। धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी इस पूरे सिनारियो को किस तरीके से देख रही है? धनंजय जी जरा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। कांग्रेस में छुटभैया नेता कौन है? तो अगर छुटभैया नेता कांग्रेस में है, कांग्रेस ने कह दिया लालू जी को छोड़कर कौन है ये भी बताइए। तो असित नाथ तिवारी भी छुटभैया हो गए और असित नाथ तिवारी जी के दृष्टिकोण से आप लोग सभी लोग छुटभैया हो गए। तो अब बताइए, छुटभैया वाला क्या फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है? विवेक जी देखिए, छुटभैया, भगचोनर और पहले के शब्द हैं बुड़बक और भूरा बाल जैसे शब्द गवालों के नहीं बल्कि भुच गवारों के शब्द हैं। मूवमेंट से निकले लालू से कोई महान काम तो हुआ नहीं, बस मस्करबाजी ही करते रहे। हाथ से एक प्यारा शब्द है पर फुहाड़ता एक गिरा हुआ शब्द है जिसे सभ्य समाज गंभीरता से नहीं लेता। लालू यादव शब्दों की जुगाली ही करते रहे, चाहे कोई जंगली कहे, कहने दो कहता रहे। मेरा मानना है कि जंगल के भी अपने नियम होते हैं। अगर जंगल के नियम सीखने थे तो राम की जंगल की यात्रा से सीख लेते। जिन जंगली लोगों ने
देश की अस्मिता की रक्षा की। मूलतः 15 साल लालू राज जो था वो जंगल राज था, बल्कि आपराधिक राज्य था। लालू अपने ही बनाए हुए गिरोह के सरदार बने रहे। लालू के साथ वही है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लेकिन अगर हम दूसरे कंटेक्स्ट में आकर देखते हैं तो कांग्रेस की स्थिति को समझिए। कांग्रेस के किसी शीर्ष नेतृत्व ने इसको खारिज नहीं किया है। लालू यादव के द्वारा दी जाने वाली घोर अपमान, घोर बेइज्जती और घोर संताप को कांग्रेस ने हंस के पी लिया है। कांग्रेस का स्टेट नेतृत्व में बहुत छोटे मोटे बयान आए हैं। इसका मतलब लालू यादव को लतियाने पर भी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, दिख रही है। लालू प्रसाद तो आपके लिए भी कुछ नहीं कह रहे हैं। धनंजय गिरि जी, लालू जी तो आपके ऊपर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के ऊपर उन्होंने चुप्पी साध रखी है, कांग्रेस भी पूछ रही है। राजस्थान में दलित के ऊपर अत्याचार तो आपसे क्या है, लालू प्रसाद की टिप्पणी तो आपके लिए भी नहीं है। प्रवचन सुना रहे हैं, इनसे पूछिए ना बिहार फिसड्डी क्यों है 16 वर्षों में, क्यों बेरोजगारी है, महंगाई है। पहले महंगाई डाइन थी, अभी भौजाई है, इस पर नहीं बोलेंगे। क्यों फिसड्डी राज्य है बिहार, इस पर न बोलिए। 16 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, इस पर बोलिए, हिम्मत है तो। लालू जी का चालीसा बंद कीजिए, है तो लालू जी का चालीसा बंद कीजिए, ये सब प्रवचन मत समझाइए। महंगाई पर कब बोलिएगा, महंगाई पर बोलिए। अरे महंगाई पर बोलिए ना, हिम्मत है तो। बेरोजगारी पर बोलिए, बिहार फिसड्डी राज्य इस पर बोलिए, इस पर हिम्मत है, इस पर हिम्मत है बोलने की। लालू जी का चालीसा है, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के आप भी पढ़िएगा, सब लोग लालू चालीसा जी पढ़िएगा, जनता की बात करके दिखाइए। चलिए, लालू का कथन और सबके अपने अपने अर्थ हैं, अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। तर्क की बात यह है कि पॉलिटिक्स में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो जिसका मतलब हमें समझाना पड़े हर स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे बहस बिहार की, खबरें लगातार जारी हैं।